सुनील मैडम, आपके सामने एक बार पुनः मैं बीए प्रथम सेमेस्टर का हिंदी सिलेबस लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों को सिलेबस देखने में बहुत परेशानी होती है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिलेबस से। उसके बाद फिर एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे। तो देखिए, जो नया आपके सामने सिलेबस आया है सेमेस्टर के अनुसार, तो उसमें 8 यूनिट होते हैं हर सब्जेक्ट में। तो हिंदी साहित्य आपका पहला यूनिट है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। फर्स्ट यूनिट इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। आपको ये फर्स्ट यूनिट की मेन हेडलाइन है और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आइए देखते हैं। आपको पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, फिर पढ़ना है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, फिर आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन हो गया, फिर नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। क्या है? नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। उसके आगे आपको पढ़ना है सिद्ध साहित्य। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, उसके बाद लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य। फिर भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण कवि का उनका काव्य। कवि जो निर्गुण कवि हैं और सगुण दोनों कवियों के क्या काव्य, और बताया गया है ना भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, रीति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य। उसके बाद रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, यानी रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, प्रमुख कवि और उनका काव्य, यानी तीनों काल। कहने का कुल मतलब है कि भारतीय साहित्य जो फर्स्ट यूनिट है ये आपका साहित्य रहेगा। ये आपको तैयार करना होगा कि इन्हें कितने, भारतीय साहित्य है क्या, इन्हें कितने भागों में बांटा गया और इनके मुख्य कवि, यानी प्रत्येक काल के मुख्य कवि और उनकी कविता तथा उनकी रचनाएं, उनका जीवन परिचय आपको तैयार करना होगा। उसके बाद सेकंड यूनिट से आप पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ। अब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी हिंदी में भी आपको पढ़ना होगा कि 1800 हिंदी है वो 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हिंदी का क्या योगदान था, यानी हिंदी ने उसमें कैसे भूमिका निभाई थी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये छायावाद की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। इतना आपको सेकंड में पढ़ना है। आइए अब आपका देखते हैं काव्य। जो आपको काव्य पढ़ना है, तो आपका जो थर्ड यूनिट है उसमें आप देखिए, थर्ड में आपको पढ़ना है सबसे पहले आदिकालीन कवि विद्यापति। आपको क्या पढ़ना है थर्ड यूनिट? विद्यापति ये कैसे कवि थे, पहला प्रश्न यही से बनता है। वो आदिकालीन कवि थे और विद्यापति का आपको पढ़ना होगा आचाराम लोचन शरण का क्या, राधा की वंदना, श्री कृष्ण की वंदना और राधा प्रेम, इतना पढ़ना होगा। फिर गोरखनाथ, ये भी आदिकाल, जैसे पूछा जाता है कि आदिकाल के प्रमुख 2 भक्त कवियों के नाम बताइए या आदिकालीन 2 कवियों के नाम बताइए, तो पहला आपने देखा विद्यापति, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा अमीर खुसरो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोरखनाथ का पढ़ेंगे हम गोरखबानी। क्या पढ़ेंगे? गोरखबानी। और किसने संपादित किया है? संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और गोरखबानी आपने पढ़ा। फिर शब्दी और राग रामाश्रय, इतना आपको पढ़ना है। फिर आइए हम देखते हैं अमीर खुसरो का क्या है। तो अमीर खुसरो का जो हमें पढ़ना है, अमीर खुसरो का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, यानी उनका जीवन परिचय। और डॉक्टर परमानंद पांचाल ने जो संपादित किया था।
कव्वाली, फिर गीत, दोहे, उसके बाद दोहे की बोल दे दिए हैं कि गोरी सोए, दूसरा आपका खुसरो रैन, देख मैं चकवा चकबी सेज सुनी। इतनी ये दे दिए हैं, क्या दोहे की बोल दे दिए हैं, यानी कि मेन हेडलाइन यही रहेगी। फिर आइए हम चलते हैं 4th यूनिट में भक्ति काल। किस पे चलते हैं? 4th यूनिट भक्तकालीन सगुण कवि। अभी आपने पढ़ा आदिकालीन कवियों को, अब भक्ति काल में प्रवेश कर चुके हैं और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सगुण भक्ति काल को मुख्य रूप से कितनी बार, देखिए ये भक्ति जो काल है उसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में, सगुण भक्ति काल और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण को 2 भागों में बांटा गया था, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, और निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा गया, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। तो आइए देखते हैं हम लोग भक्तिकालीन सगुण कवि। तो किसको पढ़ने चल रहे हैं? सगुण कवि। सगुण कवि में सूरदास, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन थे? सूरदास जी थे। और सूरदास का हमें जो पढ़ना है वो भ्रमर गीत सार, इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और पद कौन कौन से? 7वां, 21वां, 23वां, 24वां और 26वां। आइए फिर उसी में पढ़ते हैं, यानी कि भक्तकालीन दूसरे कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, यानी कि रामाश्रय शाखा के प्रमुख प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास। इनका क्या क्या है? श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का है, जो कि गीता प्रेस गोरखनाथ है। अयोध्या कांड 2, और उसमें क्या पढ़ना है हमको? रामचरितमानस में भी क्या पढ़ना है? अयोध्या कांड पढ़ना, दोहा 28 से 41 तक। बहुत ही अच्छा लगेगा आप पढ़ेंगे तो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपकी 5th यूनिट है, यानी 5वीं यूनिट है आपकी भक्तकालीन निर्गुण कवि। अभी तक आपने सगुण देखा, सगुण में 2 कवियों को देखा। किसको? सगुण में आपने देखा, सगुण कवि में सूरदास जी और क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। अब निर्गुण में देखते हैं कबीरदास, यानी ज्ञानाश्रय शाखा के मुख्य प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। और कबीरदास को हमें पढ़ना है गुरुदेव को अंग। क्या पढ़ना है? गुरुदेव को अंग, विरह को अंग। क्या पढ़ना है? गुरुदेव के अंग, विरह को अंग। फिर आप कबीर जी दूसरे प्रेमाश्रय शाखा के मुख्य प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का हमें क्या पढ़ना है? आज इसके मलिक मोहम्मद जायसी संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें हमको पढ़ना है मान सरोदक खंड 1 से 6 तक। कितना? 1 से 6 तक। आइए हम अब चलते हैं तीसरा काल, रीतिकाल। अब देखिए रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। कितने? 3 भागों में। कौन कौन से? तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले रीतिबद्ध, सिद्ध, यानी रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तीसरा कौन सा है? मुक्त, यानी रीत मुक्त। तो इस प्रकार 3 हुए, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रीतकालीन कवि। इसमें आपके सिलेबस की कौन है? केशवदास का क्या पढ़ना है? प्रिया प्रकाश। क्या पढ़ना है? प्रिया प्रकाश। संपादक इसके कौन रहे? लाला भगवान दीन। और प्रिया प्रकाश किस में लिखा गया? प्रभाव में लिखा गया। तो तृतीय प्रभाव बिहारी लाल। आपको हम पढ़ेंगे बिहारी लाल को, वेरी इंपॉर्टेंट। रीतकालीन कवि केशवदास। दूसरे कौन है? बिहारी रत्नाकर। श्रृंगार काल के मुख्य प्रवर्तक, यह श्रृंगार काल के मुख्य कवि बिहारी दास जी हैं। और बिहारी दास रत्नाकर ने क्या लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका क्या पढ़ना है हमको? जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रारंभ के 10 दोहे। आप पूछा जाता है जगन्नाथ दास रत्नाकर के किसकी रचना है? तो बिहारी प्रारंभ के 10 दोहे पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है, उसी में आपने पढ़ा केशव, बिहारी और घनानंद। अब तीसरा कौन है? घनानंद ग्रंथावली पढ़ना है, जिसके संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सुजान हित 1, 4, 7। और क्या पढ़ना है? उसमें भी सुजान हित पढ़ना है। फिर आइए बढ़ते हैं आधुनिक कालीन कवि। क्या पढ़ते हैं? आधुनिक
कालीन कवि। आधुनिक कालीन कवि में हमें किसके किसके कवि पढ़ना है? आपको पढ़ना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा काव्य लिया गया आपके सिलेबस में? मातृभाषा प्रेम पर दोहे। क्या लिया गया? मातृभाषा प्रेम पर दोहे। फिर दूसरा है रोकहु जो अमंगल होए। फिर तीसरा है ब्रज के लता पता मोहि कीजिए, यानी मुझे क्या कर दीजिए हे प्रभु। घनानंद जी ने यानी भारतेंदु जी ने कहा कि क्या कर देना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए? इससे अच्छा तो हमें ब्रज की लता पत्र हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जानते हैं? क्योंकि जब श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा उन्हें क्या पसंद था? ब्रज। और जब ब्रज के गलियों से वो गुजरेंगे तो उनके चरणों की जो रज है यानी धूल किस पर जाके पड़ेगी? सबसे पहले पत्तों पर। और जो लता पात्र हैं, यदि मैं लता पात्र हो जाऊं तो कितना सौभाग्य होगा कि उस रास्ते से यदि हमारे प्रभु निकलेंगे तो उनके चरणों, उनके चरण ना सही पर उनके चरणों की धूल मुझ पर आकर पड़ेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। फिर अगला है आपके आधुनिक काल के कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का आपको क्या पढ़ना? कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद आपको पढ़ना। कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद और आंसू के प्रथम 5 पद 2 पढ़ना है। कामायनी इनका महाकाव्य माना, आधुनिक युग का महाकाव्य कामायनी, और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना, और उसमें भी आपको पढ़ना है श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद। और फिर दूसरी जयशंकर प्रसाद की क्या कहते हैं, गीत काव्य कहा गया आंसू, विरह काव्य आंसू। प्रथम विरह काव्य कौन सा आधुनिक युग का? आंसू है। आंसू के प्रथम 5 पद पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद आधुनिक युग के तीसरे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका आपको क्या पढ़ना है? बरदे वीणा वादिनी, बरदे। फिर दूसरा तुलसीदास, प्रारंभ के 10 पद। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तुलसीदास आलोचनात्मक कृति है और प्रारंभ के 10 पद। वह तोड़ती पत्थर। फिर सुमित्रा नंदन पंत का मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है। प्रथम मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है, ये धरती कितना देती है। अब आइए देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है। मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है। अब देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, फिर विकल है प्राण मेरे, यहाँ मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। ये पढ़ना है महादेवी वर्मा की कविता। फिर पढ़ना है छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। ये आपकी 8वीं यूनिट है। इसमें है छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध। सबसे पहले अज्ञे जी, इनकी कविता है नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला कलगी बाजरे की। नदी की द्वीप, यह द्वीप अकेला कलगी बाजरे के। मुक्ति बोध, विचार आते हैं मुक्ति बोध की रचना है। विचार आते हैं भूल गलती। नागार्जुन का है अकाल और उसके बाद, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। अकाल और उसके बाद बादलों को घिरते देखा, आकाश उसके बाद और बादलों को घिरते देखा। क्या देखा? बादलों को घिरते देखा। अब देखिए आगे है इनका अब है धर्मवीर भारती की कविता जो कि बुआई का गीत। देखते हैं ना आप, बुआई के गीत आप नहीं सुने होंगे। पहले गांव में जो लेडीजें होती थी धान लगाती थी तो रोपाई का गीत होता था, तो वही बुआई का गीत। कविता की मौत, क्या? कविता की मौत, दूसरा सप्तक में संभाला अंग्रेजियों।
फिर आगे है आपका धूमिल का मोतीराम रोटी और संसद, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है मोतीराम रोटी और संसद। फिर आपका लास्ट है बी, उसी में है पहले आ पढ़ा छायावादोत्तर कवि, अब बी के कवि हैं यानी समकालीन कवि मोतीराम की रचना रोटी और संसद। हिंदी साहित्य में शोध का अर्थ और परिभाषा, साहित्य में शोध की प्रवृत्तियाँ, शोध के अंग और शोध का महत्व। तो इस प्रकार आपका सिलेबस रहा बच्चों, ये सिलेबस आप कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपके सामने एक एक कविता का अर्थ, एक कविता बताएंगे और कविता का अर्थ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, अगली क्लास में हम पुनः आपको